आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकेट से टू में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेवन तंसांग चीनी यात्री भारत आया था हर्षवर्धन के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निएंडरथाल को मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज या जेंड्रमिज कहा गया। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गणानंद को यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमिज या जेंड्रमिज कहा गया। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है रागिनी देवी। नेक्स्ट प्रश्न है, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंध है कलमकारी लोक कला का। नेक्स्ट प्रश्न है, गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी हरिदास ने गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1946 में चुनाव संपन्न हुए थे संविधान सभा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली की शासन व्यवस्था अपनाई गई है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका से लिया गया है कानून के समान संरक्षण वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवसर कहा जाता है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, सवेश ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सब स्टेटम सवेश के विभाजन में नहीं है। सवेश के विभाजन में है सियाल, सीमा और निफे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 मिनट का समय अंतराल होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है पृथ्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेनाइट
शेष अन्य से भिन्न है। ये तीनों ए, सी और डी सेम है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इक्वेडोर में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 78.03% है वायु में नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, भयंकर 50 चलते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलते हैं भयंकर 50। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दादाभाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था ड्रेन का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, सस्ती मुद्रा का अर्थ है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्याज की कम दर सस्ती मुद्रा का अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1/3 लघु उद्योगों का योगदान है भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं और चावल में सर्वाधिक सफल रही है भारत में हरित क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 जोन में विभाजित है भारतीय रेलवे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग खालिस्तान भाग घेरता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 29% भाग घेरता है स्थल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी के अध्ययन की बुनियादी एवं सर्वाधिक छोटी इकाई है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑर्गेनिज्म बुनियादी एवं सर्वाधिक छोटी इकाई है पारिस्थितिकी के अध्ययन की। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर प्रजाति विविधता क्रम से? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ती जाती है प्रजाति विविधता ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, इकोमार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है इकोमार्क प्रतीक। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा की एसआई इकाई है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जूल ऊर्जा की एसआई इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगाबाइट में मापते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापते हैं मेगाबाइट में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टिन पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिल्वीकल्चर कहते हैं वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन मूल मिलती है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जोशिया में मिलती है श्वसन मूल। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य में हुआ था पोलो खेल का प्रचलन। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाटर पोलो व कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुनील गावस्कर जाना जाता है लिटिल मास्टर के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं बेन स्टोक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल में कुशल खिलाड़ी हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाला फेंक में कुशल खिलाड़ी हैं एथलीट नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, PAN का पूर्ण रूप है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परमानेंट अकाउंट नंबर PAN का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कालिदास के द्वारा लिखा गया था प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।